हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेफ स्टाटस 56 का प्रॉब्लम मैक्सिमाइज कलर्स। So as always, let's start by understanding the question. For the human eye, primary colors are red, blue and green. ठीक है, क्या बोला गया है कि ह्यूमन आई के लिए तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं। कौन कौन से? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। Combining one drop each of any two primary colors produces a new type of secondary color. For example, ठीक है, क्या बोला गया है कि किसी भी दो प्राइमरी कलर के एक एक ड्रॉप को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें एक नया कलर मिलता है जिसको कि हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन गिव्स अस येलो, मिक्सिंग ग्रीन एंड ब्लू गिव्स अस cyan, मिक्सिंग ग्रीन एंड ब्लू गिव्स अस cyan, एंड मिक्सिंग रेड एंड ब्लू gives us magenta. ठीक है, so these three are the secondary colors and red, blue and green are the primary colors. Okay, you have x, y and z drops of red, green and blue colors respectively. ठीक है, so red, green और blue colors के लिए हमारे पास x drops, y drops और z drops of colors respectively है। Find the maximum total number of distinct colors both primary and secondary you have at a particular moment. तो अगर हमारे पास x ड्रॉप्स रेड के है, y ड्रॉप्स ग्रीन के है और z ड्रॉप्स ब्लू के है तो हमें पूछा गया है नंबर ऑफ मैक्सिमम डिस्टिंक्ट कलर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। नोट, यू कैनॉट मिक्स अ सेकेंडरी कलर विथ अ प्राइमरी कलर और अनदर सेकेंडरी कलर टू गेट अ न्यू टाइप ऑफ कलर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो सेकेंडरी कलर्स है इनको आपस में मिक्स करके, जैसे कि येलो और सियान, या तो फिर इसको प्राइमरी के साथ मिक्स करके येलो और रेड को मिक्स करते हैं आप और नया कलर्स नहीं बना सकते। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि तीन प्राइमरी कलर्स है और तीन सेकेंडरी कलर्स है, ये 6 कलर्स ही हमें क्वेश्चन के लिए कंसिडर करने हैं। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस में एक ही लाइन है जिसमें कि तीन इंटीजर्स है एक्स, वाई एंड जेड, वेयर एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ रेड, वाई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ ग्रीन एंड जेड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ ब्लू कलर विच वी हैव। तो हमें बताना है कि अगर हम इन कलर्स, इन ड्रॉप्स को ऑप्टिमली यूज करें तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट कलर्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कितने हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि एनरोल होकर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हैं एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। द स्टूडेंट्स हु आर प्रीवियसली एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल आर ऑलरेडी वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया। ऑल्सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ एट न्यूटन स्कूल बाय द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट पार्ट, हमें बेसिकली क्या बोला गया है कि हमारे पास तीन प्राइमरी कलर्स है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, हम इन प्राइमरी कलर्स के एक एक ड्रॉप को मिक्स करके हम सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड और ब्लू को मिक्स करके हम C1 बना सकते हैं, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके हम C2 बना सकते हैं और रेड और ग्रीन को मिक्स करके हम C3 बना सकते हैं। सो दीज आर द सेकेंडरी कलर्स एंड दीज आर द प्राइमरी कलर्स। तो अगर हमें रेड के x ड्रॉप्स दिए जाए, ग्रीन के y ड्रॉप्स दिए जाए और ब्लू के z नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिए जाए, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स वी कैन हैव यूजिंग दीज ड्रॉप्स ऑप्टिमली एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। अब एक बात समझो आप, यहाँ पे सबसे पहले तो दैट मैक्सिमम आंसर कैन बी 6, क्योंकि तीन प्राइमरी कलर्स है और तीन सेकेंडरी कलर्स है, इतने ही हमें कंसिडर करना है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ ड्रॉप्स द मैक्सिमम आंसर कैन बी 6। हमें ये 6 कलर्स ही देखने हैं कि इसमें से ज़्यादा कितने एक साथ प्रोड्यूस हो सकते हैं यूजिंग दिस ड्रॉप्स। अब यहाँ पे एक हमें सिंपल बात क्या समझ में आती है कि अगर हमें एक सेकेंडरी कलर बनाना है तो हमें दो प्राइमरी कलर्स के एक एक ड्रॉप चाहिए होंगे। तो इसका मतलब दो प्राइमरी कलर्स के एक एक ड्रॉप यूज़ करके हम एक सेकेंडरी कलर बना सकते हैं। और अगर हम उन दोनों प्राइमरी कलर्स के ड्रॉप्स को अलग रखें तो वो दो डिस्टिंक्ट कलर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम क्या करेंगे कि पहले तीनों प्राइमरी कलर्स जितने भी पॉसिबल है वो बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास x नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों के एक एक ड्रॉप है, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप को मिक्स कर दूं, ठीक है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है,
तो इन दोनों को मिक्स कर दूँ रेड और ग्रीन को, तो मुझे C3 एक सेकेंडरी कलर मिल जाएगा, और ब्लू को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसके एक ड्रॉप को, तो मुझे 2 ही डिस्टिंक्ट कलर्स मिलेंगे। जबकि अगर मैं तीनों को अलग अलग रखूँ एक एक ड्रॉप, तो रेड, ग्रीन और ब्लू मुझे 3 डिस्टिंक्ट कलर्स मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे प्राइमरी कलर्स बन जाए, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ बन पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिवन। एक बार प्राइमरी कलर्स बन जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि जो ड्रॉप्स बचे हैं उससे मैक्सिमम सेकेंडरी कलर्स कैसे बनाए जाए। तो साइड बाय साइड अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो अगर मेरा आंसर वेरिएबल 0 है, तो सबसे पहले तीनों प्राइमरी कलर्स के एक एक ड्रॉप ले लो, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट कलर्स बताने हैं। सो इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, देन x माइनस माइनस एक ड्रॉप यूज कर लिया, किसके लिए? x को प्राइमरी कलर की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए। एक रेड कलर हमारा हो गया, ठीक है, एक ड्रॉप। सिमिलरली इफ y इज ग्रेटर देन 0, y माइनस माइनस एंड आंसर प्लस प्लस। सिमिलरली इफ z इज ग्रेटर देन 0, z माइनस माइनस एंड आंसर प्लस प्लस। ठीक है, तो ये 3 प्राइमरी कलर्स हो गए। ठीक है, अगर होने होंगे तो। नाउ अब हमारे पास x, y और c का ड्रॉप्स अब जो बचे हैं, मतलब कि इनकी जो अपडेटेड वैल्यू है उनसे हमें सेकेंडरी कलर बनाने हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे हम पहले उस कलर के को यूज़ करेंगे बाकी कलर्स के साथ। टोटल 3 कलर्स है प्राइमरी, तो हम उस कलर को बाकी कलर्स के साथ यूज़ करेंगे टू फॉर्म सेकेंडरी कलर विच हैज़ मैक्सिमम ड्रॉप्स लेफ्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट कलर चाहिए। अब मान लो रेड के 2 ड्रॉप्स है, ग्रीन का 1 ड्रॉप है और ब्लू का 1 ड्रॉप है। मैंने क्या बोला? जिसके मैक्सिमम ड्रॉप्स हैं उसको पहले दूसरे के साथ यूज़ करेंगे। मान लो हम ऐसा नहीं करते, हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, प्राइमरी हमने एक एक ड्रॉप प्राइमरी कलर का तो ले लिया। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू रही होगी 3 2 2। हमने इसका 1 ड्रॉप ले लिया, इसका 1 ड्रॉप ले लिया और इसका 1 ड्रॉप ले लिया टू फॉर्म रेड, ग्रीन एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। अब मेरे पास इतने ड्रॉप्स बचे हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक कलर बना देता हूँ, तो ये 3 प्राइमरी कलर्स प्लस इन दोनों को कंबाइन करके मुझे एक सेकेंडरी कलर मिलेगा। लेकिन ये 2 ड्रॉप्स वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी कलर है और वो तो आ चुका है। ठीक है, इससे बेहतर अगर मैं जिसका काउंट मैक्सिमम है उसको बाकी के साथ पहले कंबाइन करता, मतलब इसको इसके साथ करता और इसको इसके साथ करता, तो ये दोनों मिला के मुझे एक सेकेंडरी कलर दे देते, प्लस ये और ये दोनों मिला के भी मुझे एक सेकेंडरी कलर दे देते, और प्लस 3 प्राइमरी तो थे ही, तो हमारा आंसर 5 हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब आफ्टर परफॉर्मिंग दिस हमारे पास जो भी कलर्स बचे हैं उनमें जिसके मैक्सिमम ड्रॉप्स बचे हैं उनको हम बाकी के साथ पहले कंबाइन करने की कोशिश करेंगे एंड देन रिमेनिंग को करेंगे। अब वो कैसे कर सकते हैं? ये जो x, y और z है इसको मैं A3 में स्टोर करूंगा। ठीक है, सो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की जगह A0 आ जाएगा, y की जगह A1 आ जाएगा और z की जगह A2 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए कि इसमें जो मैक्सिमम काउंट है उसको बाकी के साथ कंबाइन करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले शॉर्ट कर दूंगा A को, अब मैं रिवर्स कर दूंगा A को। इसका मतलब अब A0 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, A1 जो है वो उससे कम है और A2 जो है वो उससे कम है। तो पहले हम ट्राई करेंगे A0 को A1 के साथ कंबाइन करने की, फिर A0 को A2 के साथ कंबाइन करने की, और फिर A1 और A2 को कंबाइन करने की। सो इफ़ A0 is greater than 0 and A1 is greater than 0, then इन दोनों को कंबाइन करके मुझे एक सेकेंडरी कलर मिलेगा। सो आंसर प्लस प्लस, A0 माइनस माइनस एंड A1 माइनस माइनस। अब A0 को A2 के साथ कंबाइन करो। सो इफ़ A0 is greater than 0 and A2 is greater than 0, then आंसर प्लस प्लस A0 माइनस माइनस एंड A2 माइनस माइनस। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रॉप्स बचे थे उसको हमने बाकी 2 के साथ यूज़ कर लिया। अब इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करो और एक सेकेंडरी कलर जनरेट करो। इफ़ A1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड A2 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि दोनों में कम से कम 1 ड्रॉप है,
then answer plus plus and a1 minus minus and a2 minus minus, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो पहले प्राइमरी कलर्स फॉर्म करेंगे एक एक ड्रॉप, फिर सेकेंडरी कलर इस रिस्पेक्ट में फॉर्म करेंगे, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप्स बचे उसको बाकी दो के साथ पहले कंबाइन करेंगे और फिर बाकी दो को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।